मानने पर जोर दिया क्योंकि मैं डब्ल्यू में स्थानांतरित हो गया और मुझे तांग संप्रदाय का टेम्पलेट मिल गया। टेम्पलेट अभी अभी मेरे हाथ, लेकिन सिस्टम रातों रात भाग गया। सौभाग्य से ये प्लॉट शुरू होने से पहले डब्ल्यू है मैंने तांग सेन को अपने शिष्य के रूप में लेने का फैसला, लेकिन जिस तरह से ये बच्चा मुझे देख रहा है वो अजीब होता जा रहा है। एक शिक्षक को देखने की तरह नहीं, बल्कि अपने ही जैविक पिता को देखकर, और यहाँ तक कि मेरे लिए एक पत्नी चुनना चाहता है, कुछ और माताओं को स्वीकार करना चाहता है। मेरा नाम तांग सेन। मुझे लगता है कि मुझे एक रहस्य का पता। तांग हाओ मेरे जैविक पिता बिल्कुल भी नहीं है, शिक्षक ही हैं जो इतने सालों से इसे मुझसे छिपा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से तुम तांग हाओ हो, तुम्हारे पास पहले से ही मारे जाने का एक कारण है। इस समय मैं नॉटिंग कॉलेज के सामने थोड़ा जटिल महसूस कर रहा था। मैं 2 महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया, सिस्टम को जगाया, लेकिन सिस्टम तांग संप्रदाय के टेम्पलेट को छोड़कर भाग गया। 16 साल की उम्र में मैंने अपनी आत्मशक्ति को 5-9 के स्तर तक बढ़ाने के लिए ब्लू सिल्वर एम्परर और एज़्योर ड्रैगन किंग ब्लड लाइन पर भरोसा किया। आज मैं नॉटिंग सिटी में केवल एक ही उद्देश्य के लिए आया था, तांग सेन को पहले से ही एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना, भविष्य के समुद्र देवता और असुर देवता को अपना लोक बनाना। मैं तांग सेन को दबाना या उसके खिलाफ साजिश नहीं करना चाहता। मैं बस इस नियति नायक को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। तांग सेन अन्य पहलों में विफल हो सकता है, लेकिन स्वर्ग और ब्रह्म पृथ्वी संप्रभु अभिभावक शिक्षक तांग सेन। मेरी ब्लू सिल्वर एम्परर मार्शल फाइल पहचान पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उसे शिष्य के रूप मिलने में कोई समस्या नहीं है। इस समय ओल्ड जैक तांग सेन को कॉलेज के गेट तक ले गया और जानबूझकर चीजों को कठिन बना दिया। उलिन के होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए। 16 की इस कक्षा को देखकर मैं आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं था। मैंने चुपचाप अपनी शुद्ध ब्लू सिल्वर एम्परर आभा को मुक्त कर दिया। तांग सेन तुरंत वहीं जम गया। अचानक उसके चेहरे पर एक अंतरंग आभा छा गई। उसने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बेहद खूबसूरत युवक उसकी ओर देख रहा है। काले बाल लहरा रहे थे, आंखें गहरे ठंडे कुंड की तरह। तांग सेन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक बेहद पवित्र रक्त संबंध उस पर छा गया। इस व्यक्ति से अप्रत्याशित रूप से उसे पिता जैसी श्रद्धा मिली। मैं आगे बढ़ा, तांग सेन को देखा और धीरे से मुस्कुराए। बच्चे, तुम्हारा नाम तांग सेन है, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते? मेरी मार्शल आत्मा तुम्हारी तरह नीली चांदी की घास है, लेकिन ये नीली चांदी की घास नीले चांदी के सम्राट, रक्त रेखा के बीच का सम्राट है। तांग सेन के दिल और खून को पागल कर देने वाली बात यह थी कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को अस्वीकार नहीं कर सके। तांग सेन ने घुटने टेक दिए और 3 बार जोर से प्रणाम किया। मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाने को तैयार हूँ। मैंने मुस्कुरा कर तांग सेन को उठाया। बहुत अब से तुम मेरे एकमात्र निजी शिष्य होगे। मैं अपने जीवन में सीखी गई हर चीज को तुम्हें ध्यान से सिखाने के लिए उड़ेल दूंगा। मैंने एक बैंगनी सोने की कलाई गिफ्ट। ये 32 क्यूबिक मीटर स्टोरेज सॉइल डिवाइस है। इसे अपना पहला अप्रेंटिसशिप गिफ्ट समझो। बोलने के बाद मैंने दरबानों की तरफ देखा। अभी अभी तो मेरे शिष्य और इस बूढ़े आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। दरबान के पैर कांप रहे। मेरे स्वामी, मुझे पता है कि मैं गलत, मेरा ऐसा इरादा नहीं। गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन शक्ति मेरी आंखों में चमकी। दरबान के कानों में एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई। वो जमीन पर गिर गया, उसकी जांघें भीग गई। वो पेशावर शॉट कर रहा था। छोटे सैन ने दादाजी जैक को अलविदा कहा। फिर मैंने तांग सेन को कॉलेज में जाने दिया। अंधेरे में यूशियाओ गांग ये सब देखा। हाथ कांप रहे थे। जा रहे तांग सेन को देख रहा था। 8 पूर्ण आत्मशक्ति वाली मेरी चांदी की घास। ये जुड़वा मार्शल आत्मा है। ऐसी प्रतिभा, ये उनके मार्शल सॉइल सिद्धांत को साबित करने का एक अच्छा अवसर है। वो उत्साहित होकर उनके पीछे। गुरु और शिष्य आंगन में एक शानदार कमरे में दाखिल हुए। मैंने तांग सेन का हाथ छोड़ दिया। वे कुर्सी पर बैठ गया। तांग सेन को अचानक थोड़ी निराशा हुई। टीचर की हथेली चौड़ी और गर्म थी, बिल्कुल उसके पिता के स्पर्श से मेल खा रही थी। 2 जन्मों में उसने ऐसी गर्माहट कभी महसूस नहीं की। मैंने तांग सेन को घूर कर देखा और छोटे सेन से टीचर को लगा कि तुम्हारे शरीर में एक और शक्ति है, भारी और दबंग। ये बहुत शक्तिशाली मार्शल आत्मा होनी चाहिए। मूल कहानी में जब यूशियाओ गैंग ने जुड़वा मार्शल आत्मा के रहस्य का खुलासा किया तो तांग सेन ने तुरंत हत्या कर दी। लेकिन इस पल मेरे सामने तांग सेन ने संकोच नहीं। टीचर, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास वास्तव में एक दूसरी मार्शल आत्मा है। पिता ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं रहस्य का खुलासा न करूं, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा। आपके समाप्त होने के बाद आपने अपना पाया। एक काला छोटा हथौड़ा दिखाई दी। टीचर, ये मेरी दूसरी मार्शल आत्मा है।
मैंने आश्चर्यचकित होकर जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। क्लियर स्काई हैमर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया का नंबर 1 हथियार मार्शल आत्मा होगा। क्लियर स्काई हैमर, ऐसा लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है। ये तांग सेन के लिए भी पहली बार था जब उसे अपनी दूसरी मार्शल आत्मा का नाम पता चला। उसने उत्सुकता से पूछा, गुरु क्लियर स्काई हैमर क्या है? क्लियर स्काई हैमर को दुनिया की नंबर 1 हथियार मार्शल आत्मा क्यों कहा जाता है? मैंने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, क्लियर स्काई हैमर ऊपरी 3 संप्रदायों के प्रमुख का है। स्काई संप्रदाय की चरम शक्ति सभी हथियार मार्शल आत्माओं से बढ़कर है। आपकी मार्शल आत्मा को जानने के बाद मैंने पहले ही आपकी साधनावाद की योजना बना ली। आप ब्लू सिल्वर ग्रास में प्रमुखता से भाग लेंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास का असली फायदा कहाँ है? तांग सेन ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा और खाली सिर हिलाया। गुरु, मुझे ब्लू सिल्वर ग्रास की ताकत के बारे में स्पष्ट नहीं है। तांग वुलिन ने अपना सिर रगड़ा। ब्लू सिल्वर ग्रास की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल मात्रा और जीवन शक्ति है। आपको जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है वो न तो नियंत्रण है और न ही जीवन शक्ति को बढ़ाना है, उत्पत्ति को मजबूत करना है। ब्लू सिल्वर ग्रास के निरंतर विकास को बढ़ावा देना है ताकि ब्लू सिल्वर विकास को बढ़ावा देना है ताकि ब्लू सिल्वर सम्राट तक पहुंच सके। ये तुम्हारा मार्ग है। बोलने के बाद मैंने अपने नीले चांदी के सम्राट को बुलाया। सुनहरी बेलें उठी और तांग सेन को मजबूती से जकड़ ली। तांग सेन ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन वो उसे हिला नहीं सका। नीले चांदी के सम्राट की जबरदस्त ताकत को अपनी आंखों से देखकर पता चला कि नीली चांदी की घास पूरा नहीं। तांग सेन के दिल में ताकतवर बनने की तीव्र इच्छा जगी। वो समझ गए कि उसने गलत गुरु का चयन नहीं किया है। तांग सेन ने मेरी ओर श्रद्धा से देखा। गुरु, मैं आपके प्रशिक्षण को स्वीकार करने और आपके द्वारा बताए गए साधना मार्ग पर चलने को तैयार। कृपया मुझे जल्द से जल्द साधना के लिए ले चल। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्चा, मैं तुम्हें पहले छात्रावास वापस भेजूंगा और फिर तुम्हें तुम्हारी पहली आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। तांग सेन ने मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शिक्षक की मुस्कान और हथेली दोनों एक पिता की तरह गर्म थी। इसके बाद मैं तांग सेन को उसकी नई रजाई खरीदने के लिए ले गया। उसे केबिन नंबर 7 में भेजा और उसका बिस्तर बना। फिर उसे सीधे कॉलेज से दूर ले गया। स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा है। यूशियाओ गैंग ने पूछताछ की और केबिन नंबर 7 में आया। पता चला कि हम पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। गुस्से से कांप रहे थे। उस बच्चे ने थोड़ी सी ताकत पर भरोसा करते वास्तव में डेटा की जांच नहीं की और किसी को आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए ले गया। नीली चांदी की घास जैसी रद्दी मार्शल आत्मा। एक बार आत्मा की अंगूठी गलत चुनी गई तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वो मन ही मन खुश हुआ। समय आने पर वाशा प्रकट होगा। तांग सेन निश्चित रूप से उसका शिष्य बन जाएगा। दूसरी ओर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के रास्ते में मैंने आत्मा मास्टर वास्तविक युद्ध और तांग सेन को साधना का अनुभव कराया। तांग सेन मेरे बगल में बैठा था। रक्त रेखा की धड़कन और गर्माहट को महसूस कर रहा था। केवल गर्माहट का एहसास हो रहा था। ये कैसा एहसास था जो उसने अपने 2 जन्मों में कभी नहीं महसूस किया। जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचकर मैंने तांग सेन को बीच से गुजरा। तांग सेन का यहाँ आना पहली बार था। वो बेहद उत्साहित था। अपनी पहली आत्मा की अंगूठी को शोषित करने के लिए कर सकता। ब्लू सिल्वर ग्रास रक्त के विकास पथ पर कदम रखने के लिए रास्ते में मैंने उसे ध्यान से सिखाया। तांग सेन ने आत्मा गुरु साधना प्रणाली को भी पूरी तरह से समझ लिया था और ये भी समझ गया था कि रहस्यमय स्वर्ग कौशल क्यों अटका हुआ था। केवल एक आत्मा की अंगूठी प्राप्त करके और एक आत्मा गुरु बनकर ही वो रहस्यमय स्वर्ग कौशल के दूसरे स्तर की अड़चन को तोड़ सकता था। आगामी दोहरी सफलता ने तांग सेन के दिल को उत्साह से भर दिया। तांग सेन ने मेरे सामने मेरी पीठ देखी। मैंने कांटों को एक तरफ कर दिया और उसे अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। तांग सेन के दिल में गर्मजोशी उमड़ पड़ी। अपने दयालु गुरु को सिर्फ 2 दिनों के साथ रहने के बाद चुकाने की गुप्त रूप से शपथ लेते हुए मैं था तांग सेन के दिल में पहले से ही तांग हाओ के बराबर। तांग सेन ने चुपके से एक निर्णय लिया। जो कोई भी शिक्षक को बदनाम करने की हिम्मत करता है उसके पास पहले से ही मारे जाने का एक कारण है, खुद पर विनाश लाता है। अचानक ब्लू सिल्वर डोमेन फैल गया। परिवेश की जांच की 852 साल की उम्र के साथ आगे 1000 रेशम ड्रैगन मूंछ की बेल की खोज की। तांग सेन के लिए बहुत उपयुक्त है, लेकिन पहली आत्मा की अंगूठी की सीमा आमतौर पर 400 साल है। ये पहले ही दूसरी आत्मा की अंगूठी की आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। सौभाग्य से मैंने निपटने के लिए पहले से ही गोल्डन गम तैयार किया था। आजकल गोल्डन गम कीमती नहीं है। इसका उपयोग ज्यादातर कामोद्दीपक औषधीय सामग्री के रूप में किया जाता है। गोल्डन गम में भयंकर औषधि गुण है और कोई भी रहस्यमय नहीं करता है। मैंने विशेष रूप से आत्मा रिंग आयु सीमा को तोड़ने के लिए तट के किनारे बड़ी मात्रा में गोल्डन गम इकट्ठा करने के लिए पहले किया। मैंने पीछे मुड़कर तांग सेन को देखा। आपके लिए बहुत उपयुक्त एक आत्मा जानवर है, लेकिन ये आयु सीमा से अधिक है।
मेरे सीमा पे इसे अवशोषित करने में आपकी मदद करने का तरीका है, लेकिन आपको इसके अधिक दर्द सहना होगा। क्या आप कोशिश करने को तैयार हैं? तांगसेन ने जरा भी संकोच नहीं किया और जवाब दिया, गुरु मुझे आप पर विश्वास है। मैं आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करने के लिए सीमा पार करने को तैयार, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए। मैंने नीले चांदी के सम्राट मार्शल सोल को बुलाया। बैंगनी बैंगनी काला काला पांचों सोल रिंग एक के बाद एक निकली। तांगसेन हैरान रह गया। पहली रिंग सहस्त्राब्द, तीसरी रिंग 10,000 साल। उसने गलत शिक्षक नहीं चुना। शिक्षक की प्रतिभा कल्पना से परे थी। उसकी श्रद्धा और भी मजबूत हो गई। मैंने 2000 साल से भी पुराना गोल्डन गम का एक टुकड़ा निकाला, उसे सोल पावर से पिघलाया और उसे दे दिया। तांगसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक ही फूंक में निकाला। उसकी त्वचा लाल होने लगी। उसने जल्दी से रहस्यमय आत्मा कौशल का संचालन किया। कुछ ही देर में उसके शरीर की सतह का लाल रंग फीका पड़ गया। वो खड़ा हुआ और एक मुक्का मारा। उसकी शारीरिक फिटनेस में कम से कम 30% सुधार हुआ। सोल पावर भी बढ़ गई। मैंने संतुष्टि में सिर हिला, उसके सिर को सहलाया और उसे उस जगह ले गया जहां 1000 रेशमी ड्रैगन मूंछों वाली बेल थी। 1000 रेशमी ड्रैगन मूंछों वाली बेल सामने थी। मैंने नीले चांदी के सम्राट को बुलाया बेलों को बांधने के लिए और जमीन के नीचे दबी जड़ों को आराम से बाहर निकाला। तांगसेन को देखने के लिए पीछे। जड़ों काटना ही एक पौधे की जानवर को मारने का एकमात्र तरीका है। एक छोटा चाकू उसे दिया और उसे जड़ें काट ली। तांगसेन ने कुशलता से सब कुछ काट दिया। एक गहरे पीले रंग की आत्मा वाली अंगूठी। मैंने तांगसेन की पौधे वाली आत्मा को देखा। इस सवाल को फिर से बढ़ता है, ये सबसे उपयुक्त है। यह आत्मा वाली अंगूठी अपने इस्तेमाल के लिए प्रतिद्वंद्वी की आत्मा शक्ति को लगातार अवशोषित करने की क्षमता लाएगी। पशु आत्मा वाले जानवर की तुलना में रक्त विकास के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। भविष्य में अनंत क्षमता के साथ जीवन सुपर पोजिशन का मार्ग। तांगसेन ने अपने पैरों को पार किया और अवशोषित करना शुरू कर। 1 घंटे बाद तांगसेन ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से शुद्ध जीवन शक्ति निकल रही थी। नीली चांदी की घास पे हल्के चांदी के पैटर्न दिखाई दिए। ये नीले चांदी के राजा की ओर बदलने का चलन था। उसकी त्वचा गोरी हो गई। उसकी भौहें और आंखें कुछ हद तक तांगोलिन जैसी हो गईं। मैं चुपके से हंसा। मुझे डर है हम पिता और पुत्र के रूप में पहचाने जाएंगे। मुझे अपने पहले आत्मा कौशल के बारे में बताओ। तांगसेन ने उत्साहपूर्वक नीली चांदी की घास को बुला, जो अवशोषण को सीमित करने वाला पहला आत्मा कौशल। लक्ष्य को बांधने के बाद ये लगातार आत्मा शक्ति को लूट सकता है और खपत को फिर से भरने के लिए इसे अपनी आत्मा शक्ति में बदल सकता है। मैंने तांगसेन को मुझ पर अपनी आत्मा कौशल का प्रयोग कर नीली चांदी की घास पागलों की तरफ बढ़ी और मुझे बांध दिया। मेरे शरीर में आत्मा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने धीरे धीरे 18 या 19 के स्तर के आसपास ताकत का परीक्षण करने के लिए बल लगाया। एक युद्ध आत्मा गुरु की शक्ति से तोड़ सकती, तब तक प्रतीक्षा करनी जब तक इच्छा अनुसार मिलकर नीली चांदी में विकसित न हो जाए। आत्मा कौशल की क्षमता के साथ एक आत्मा राजा को टक्कर देने के लिए पर्याप्त अत्यधिक मजबूत सहन शक्ति। मैंने अपना सिर हिलाया। अब आपकी आत्मा शक्ति किस स्तर पर है? तांगसेन ने उत्तर दिया, देर हो रही है। गुरु और शिष्य जंगल छोड़ने के लिए निकल पड़े। तांगसेन मेरे पीछे पीछे चला गया और बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्टार्ड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में जीवन की झील के तल पर हलचल। अचानक काला कोहरा झील की सतह ढक गई। काले वस्त्र पहने एक आदमी अंतरिक्ष को चीरता हुआ बाहर निकला। ये ठीक 800,000 साल पुराना जानवर देवता ब्लैक ड्रैगन किंग दित्यान झील के किनारे घुटने के बल बैठ गए। मेरे स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। झील के तल से एक अलौकिक आवाज आई, दित्यान, मेरी नींद अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने अभी अभी इसे महसूस किया। उसी मूल के रक्त का दूसरा आधा हिस्सा गोल्डन ड्रैगन किंग प्रकट हुआ है। वो बहुत कमजोर है। उसकी शक्ति पूरी तरह से खो गई। वह मानव दुनिया में है। उसे खोजने जाओ, उसे वापस लाओ। मेरी चोटों को ठीक करने में मेरी मदद करो। गीटी ने उत्साहित होकर सुझाव दिया। मेरे स्वामी, क्यों न उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके रक्त को जबरन लूटा जाए। दोनों सुनहरे और चांदी के रक्त को इकट्ठा किया जाए। ड्रैगन भगवान की महिमा को फिर से बनाया जाए। ड्रैगन कबीले को दिव्य कलाकृति तक वापस ले। झील के तल पर एक आवाज आई, गोल्डन ड्रैगन किंग की आभा महाद्वीप की नियति से ढकी हुई है। मैं भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा सकता। हम केवल ताकत पे भरोसा करें, उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तुम उसे खोजो, जब तुम उसे पालो तो मुझे जगा। मैं उसे खुशी खुशी अपना खून चढ़ाने के लिए मजबूर कर। डीटी खड़ा हो। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसके पूरे शरीर पर छाया अंतरिक्ष उतार चढ़ाव एक पल में गायब हो गई। 2 दिन बाद मैं तांगसेन को नॉटिंग सिटी वापस ले गया। अकादमी के गेट पर जाते हुए मैंने उसे वापस जाकर आराम करने के लिए कहा और सोने के स्प्रिट सिक्के निकाले। उसे अपना भोजन सुधारने। स्प्रिट मास्टर की साधना पर्याप्त आहार पूरक से अविभाज्य है। तांगसेन ने सोने के स्प्रिट। उसकी आंखें गर्म हो गई। बचपन से लेकर वयस्क होने तक किसी ने भी उसकी इतनी परवाह नहीं।
घर में उस शराबी पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैं अब तक गांव के बूढ़े मुखिया की मदद की बदौलत बच पाया हूँ। शिक्षक न केवल मेरे लिए आगे की राह की योजना बनाते बल्कि मेरे दैनिक जीवन का भी अच्छा ख्याल रखते। काश मेरे पिता ही मेरे गुरु होते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही तांग सेन विदा लेने और छात्रावास लौटने वाला था, अचानक एक आकृति दोनों के बीच आ गई। वो यू शियाओगांग था। वो 4 दिनों से अकादमी के गेट पर इंतजार कर रहा था और जुड़वा मार्शल आत्माओं के प्रतिभाशाली तांग सेन को स्वीकार करने के लिए दृढ़ था। अपनी सैद्धांतिक क्षमता साबित करने का उसके पास यही एकमात्र मौका। जब तक वो डोलुओ शिष्य की उपाधि हासिल करता है, वो महाद्वीप के नंबर 1 सैद्धांतिक ग्रैंड मास्टर को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। तांग सेन, मैं महाद्वीप का नंबर 1 सैद्धांतिक ग्रैंड मास्टर यू शियाओगांग। तुम्हारे पास जुड़वा मार्शल आत्मा है, केवल मैं ही तुम्हें सिखा सकता। तुम्हारी पहली आत्मा की अंगूठी अनुचित रूप से अवशोषित हो। नीली चांदी की आस को मजबूती बढ़ाने, विषाक्त पदार्थों को इकट्ठा करने और मजबूत बनने मुझे अपने शिक्षक के रूप में मैं तुम्हारे साधना पथ पर तय करूं। तांग सेन का चेहरा उतर गया। तुरंत एक मजबूत हत्या का इरादा पैदा हो गया। दूसरे ने सार्वजनिक रूप से उसकी जुड़वा मार्शल आत्मा के रहस्य को उजागर किया और जानबूझकर उसके और उसके बीच के रिश्ते को उकसाया। उसने अपनी उंगलियों में ताकत इकट्ठा की, अवचेतन रूप से साइलेंट स्लीप डार्ट फायर करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर घबरा गया। मुझे डर है कि मैं गलत समझ गया। मैं हल्के से हंसा। ये व्यक्ति देख सकता है कि तुम्हारे पास जुड़वा आत्मा है। उसके पास कुछ क्षमता है। उसे बोलने अगर उसका सिद्धांत व्यवहार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम शिक्षक हो। तांग सेन ने अपना सिर हिलाया। एक दिन के लिए शिक्षक, जीवन के लिए पिता। इस जीवन में मेरे पास केवल आप ही शिक्षक हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह करना चाहता हूँ। मैंने लाचार होकर कहा, मेरी भावों की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा विकास सबसे महत्वपूर्ण है। ये शब्द तांग सेन के दिल को छू गए। यू शियाओगांग के प्रति उसकी दुश्मनी और बढ़ गई। यू शियाओगांग ये देखकर चिंतित हो गया। नीली चांदी की घास को मजबूती बढ़ानी। केवल मार्शल आत्मा ही पशु आत्मा के छल्ले को अवशोषित कर सकती। विषाक्तता को बढ़ाने के लिए सांप और मकड़ी के प्रकारों को अवशोषित करने करेंगे। नियंत्रण प्रणाली आत्मा मास्टर मार्ग अपना। याद रखें, कोई भी बेकार आत्मा नहीं है, केवल बेकार आत्मा मास्टर है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें एक उपाधि प्राप्त डाउलुओ में विकसित कर सकूं। तांग सेन ने पूछा, तो फिर आपकी मार्शल सुल क्या है? आपकी स्पिरिट पावर किस लेवल की? ये सुनकर यू शियाओगांग का चेहरा लाल हो गया। इसका आपके गुरु बनने से कोई लेना देना नहीं। मार्शल सोल और स्पिरिट पावर का गुरु बनने से कोई अनिवार्य संबंध नहीं। मैं संयोग से आपकी साधना पद्धति का भी मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया और सीधे बीच में टोक दिया। किसी की प्रतिष्ठा सुनना उतना अच्छा नहीं है जितना कि उसे खुद देखना। मैं छोटे सैन को आपको गुरु के रूप में नहीं लेने दूंगा। मैंने तांग सेन का हाथ पकड़ा और जाने वाला था। ये देखकर यू शियाओगांग गुस्से में दहाड़ा और सीधे लुओ सानपाओ को बुलाया। पहला स्पिरिट स्किल, पादला जैसा गढ़। आकाश को हिला देने वाला लुओ सानपाओ। लुओ सानपाओ ने ताकत जुटाई और बदबूदार पीलापन का एक बड़ा क्षेत्र उगल दिया। मैंने तांग सेन को पकड़ लिया और तुरंत गायब हो गया। तांग सेन ने प्रतिक्रिया दी। हत्या का इरादा बढ़ गया। तुरंत पलटवार करने के लिए साइलेंट स्लीप डार्ट डाला। लुओ सानपाओ ने यू शियाओगांग के सामने खुद को ब्लॉक करने के लिए बलिदान कर दिया और छिपे हुए हथियार स्पिरिट पावर बैट के दौरान यू शियाओगांग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। तांग सेन ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का इस्तेमाल किया और तैयारी के लिए आगे बढ़ा। मैंने एक पैर से यू छोगिंग को लात मारी। ब्लू सिल्वर ग्रास बेलोलोस अकेडमी गेट पर लटका दिया। तांग सेन को रोकते हुए जो कुछ भी करने वाला था, धैर्यपूर्वक समझाते हुए कि हम उसे सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकते। वो ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन क्लैन एक मास्टर का बेटा है और स्पिरिट हॉल सुप्रीम पॉइंटेड बीबी डाउन के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हम इन दो प्रमुख ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दबाजी में काम करने से अंतहीन पीछा होगा। तांग सेन हैरान था। क्या मौजूदा सुप्रीम पॉइंटेड की ताकत खत्म हो? वास्तव में इस तरह के कूड़े को पसंद करना जो केवल पार में जाता है। मैंने मुस्कुराया और उसके सिर को सहला। ध्यान से बोलो। ब्लू लाइटनिंग टैलेंट ड्रैगन परिवार की विरासत में मिली मार्शल आत्मा है। शीर्ष स्तरीय जानवर मार्शल आत्मा। यू जोगिंग सिर्फ एक कुछ परिवर्तित अपवाद है। तांग सेन ने ठंडी सांस ली। उसे खुशकिस्मत समझो, नहीं तो उसके पास मरने का रास्ता पहले से ही हो। भविष्य में अगर मेरे पास पर्याप्त ताकत होगी, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। रहस्यमयी स्वर्ग खजाना अभिलेख सामान्य सिद्धांत अनुच्छेद 3। जब तक प्रतिद्वंदी को दुश्मन के रूप में पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक उसके पास मरने का रास्ता है, तब तक दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तांग सेन के सिर वापिस जाओ और यू शियाओगांग को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वहीं लटका दिया गया। मैं अपने निवास पर लौट आया। साधना के लिए क्रॉस लेग बैठ गया। आत्मा शक्ति 60 के स्तर के करीब पहुंची। गोल्डन ड्रैगन किंग रक्त रेखा लगातार विशेष गोल्डन रक्त सार आत्मा रिंगों के लिए प्रेरित हो रही है।
ये गोल्डन ड्रैगन किंग रक्त रेखा की विशेष रक्तसार आत्मा रिंग है जो अपने स्वयं के राजसी रक्तसार पर निर्भर है। प्रत्येक रक्तसार आत्मा रिंग एक विशेष आत्मा कौशल के साथ आती है। यदि एक विशेष हथियार का उपयोग किया जाता है तो मैं स्तरों पर छलांग लगाने वाले आत्मा जान सकता हूँ। दूसरी ओर तांग सेन केबिन से हाथ में गया और पाया कि उसके बिस्तर को छुआ गया। नया बिस्तर गंदा था। बिस्तर के सेट में टीचर का दिल था। वो गुस्से से जल उठा। मेरे बिस्तर को किसने छुआ? वॉन्ग शेंग शर्मिंदा हुआ। जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहन जी तुम्हारे बिस्तर पर सो रही थी। वो केबिन नंबर 7 की बॉस है। ये सुनकर तांग सेन की आंखों में हत्या का इरादा धीरे धीरे बढ़ने लगा। स्वभाव से दुष्ट जीव, तुम्हारे पास मरने का ही तरीका। वो अब कहाँ है? वॉन्ग शेंग ने घबराते हुए उसे जिवू के ठिकाने के बारे में बताया। बहुत जल्द तांग सेन ने जिवू को ढूंढा। जिवू के कोमल और प्यारे रूप को देखकर उस पर मुक्का जड़ दिया। जिवू ने चकमा देकर पूछा, तुम कौन? तांग सेन जितना सोचता गया उतना ही क्रोधित होता गया। तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मेरे बिस्तर पर सोए। भूत छाया के साथ कदम बढ़ाते हुए और बाहर निकले। रहस्यमयी जेड हाथों के साथ नीली चांदी की घास की पट्टी जीवू को पकड़ने के लिए जीवू को दयनीय स्थिति में लाकर पीटा। हालांकि जीवू मानव रूप में 100,000 साल पुरानी आत्मा है, लेकिन उसके पास केवल एक आत्मा की अंगूठी। धीरे धीरे वो घाटे में आ रही थी। वॉन्ग शेंग अपने पैरों को पटकते हुए शिक्षक को खोजने। इस समय मैं क्रॉस लेग खेती कर रहा था। दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई दी, श्री तांग, मुझे दर्शकों से कुछ अनुरोध करना है। यह नॉटिंग अकादमी के निर्देशक सू हैं। मैंने आंखें खोली और उसे अंदर आने दिया। निर्देशक सू ने कहा, मुझे आपके ध्यान में खलल डालने के लिए माफी मांग। आपके शिष्य तांग सेन ने अकादमी में जीवू नाम की एक लड़की से लड़ाई शुरू कर दी है। कृपया जाकर उसे सुलझा लें। मैं थोड़ा हैरान था। होंग जियान और जीवू लड़ते थे। फिर मैं उठा और निदेशक सू के पीछे बाहर चला गया। खेल के मैदान पर होंग जियान ने जीवू की पीठ पर एक घुटना रख दिया और दोनों हाथों से उसकी बाहें मरोड़ते हुए कहा, मुझसे माफी मांगो, मुझसे माफी। ज़ेबो की आंखें चोटिल थीं। जोर जोर से रोते हुए छाया में जीवंत होंग ने अपना चेहरा छिपा लिया। चुपचाप युद्ध देख रहा था। कह रहा था कि होंग जियान का दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि वो एक छोटी लड़की को बेरहमी से पीट सके। साथ ही इस बात पर भी खुशी हो रही थी कि होंग जियान एक अच्छा शिक्षक पा लिया। मैं उसके पास गया और उसे रोकने के लिए बोला, छोटी जियान रुक जाओ, क्या हो रहा है? होंग जियान ने ज़ेबो को छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से दुष्ट महिला। अगर शिक्षक नहीं आते तो मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकाता। शिक्षक वो मेरे बिस्तर पर सोई थी। ज़ेबो ने मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके दिल में एक गहन मात्र भावना जाग उठी जिसने तुरंत ज़ेबो को और अधिक मोहित कर दिया। ज़ेबो ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या? ये देखकर होंग जियान के शिष्य को तुरंत फिर से गुस्सा आ गया। ये स्वाभाविक रूप से दुष्ट महिला क्या करना चाहती? क्या वो मेरे शिक्षक तांगबुलिन छोटी सैन के शिक्षक के लिए मुझसे लड़ना चाहती है? इस मामले में आप दोनों की गलती। एक दूसरे से माफी मांगो। तंग सेन ने तुरंत कहा, जू, मुझे माफ करना, ये मेरा आवेग था। जू ने मेरी तरफ देखा। क्या मैं आपसे तुम्हें सिर्फ 50 कह सकता हूँ? तंग सेन क्रोधित हो, तुम कितनी हिम्मत, तुम टीचर का नाम कैसे ले सकते? तुम्हारे पास मरने का एक तरीका। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे 50 कहना अनुचित है, मुझे बस टीचर कहो। जू थोड़ा निराश हुआ। तो भविष्य में अगर मुझे कोई सवाल समझ नहीं आया तो मैं तुमसे पूछूंगा। तुम पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें पहले लिटिल सैन से माफी मांगी। जू ने तुरंत तंग सेन से माफी मांगी। तंग सेन ने नाक भौंसी को। मैंने जू को कुछ सोने के स्पिट से के लिए उसे एक नई कलम खरीदने जाना। तंग सेन को वापस कमरे में ले गया। तंग सेन ने मुझसे पूछा, क्या आप उसे शिष्य के रूप में लेना चाहते थे? मैंने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी शुरुआती युद्ध शक्ति बहुत कमजोर है। तुम्हें साथियों की जरूरत है। झूवू की प्रतिभा खराब नहीं है। तुम एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरा दूसरा शिष्य लेने का कोई इरादा नहीं है। तुम मेरे आखिरी शिष्य हो। ये सुनकर तांग सेन ने भावुक होकर गांठ पूरी तरह से छोड़ दी। वो दिल से आभारी था कि गुरु उसके लिए हर चीज का ख्याल रखते हैं। तांग सेन के जाने के बाद मेरी आंखें अचानक तेज हो गई। मुझे पहले से ही खिड़की के बाहर तुम्हारा आभास हो गया था। इतनी देर से देख रहा हूँ। बाहर कमरे में हवा से एक आकृति प्रकट हुई। ये बिल्कुल तांग सेन के पिता क्लियर स्काई अडोलू थे, लेकिन अब एक शराबी की तरह दिख रहे थे। एक गंदे कपड़े में लिपटे हुए, चेहरे पर दाढ़ी। मैंने सीधे पूछा, तुम लिटिल सैन के पिता हो? क्लियर स्काई डोलू। तांग हाउ स्तब्ध था, थोड़ा आश्चर्यचकित। तुम मुझे जान? तत्काल टाइटल
डाउलू ने मुझ पर हमला किया। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि तांग हाओ पुरानी चोटों से ग्रस्त, उसकी ताकत बहुत कम हो गई। मैं उससे हरा नहीं सकता, लेकिन अपने खून पर भरोसा करना खुद को बचाता है। कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं, शांति से उत्तर दिया। लिटिल सैन की दूसरी मार्शल आत्मा क्लियर स्काई हैमर है। क्लियर शो से अपने पहाड़ को बंद कर दिया है। यहाँ आने और लिटिल सैन के समान दिखने में सक्षम होना केवल वो क्लियर स्काई डाउलू ही हो सकता है। तांग हाओ की आंखें तुरंत उनकी नशे की हालत से शांत हो गई। मेरे चेहरे को देखकर आप बहुत स्मार्ट हैं। आपकी उपस्थिति मुझे छोटे सैन की माँ की याद दिला। मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। कम से कम यू शाओ गैंग से अधिक विश्वसनीय है। इस महीने यहाँ आना पूरी तरह से छोटे सैन को आपको सौंपना है। मैं अपनी चोटों से उबरने के लिए महाद्वीप की यात्रा करने जा रहा हूँ। ये चीज आपको देता हूँ, ये आपके लिए मददगार होनी चाहिए। बोलना समाप्त करते हुए तांग हाओ ने मुझे एक अंधेरा सर्वोच्च पोप का फरमान सुनाया, मुड़ गया और गायब हो। 2 महीने देखते देखते बीत गए। मेरी आत्मिक शक्ति 60 के लेवल पर पहुंच गई। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन पूरी तरह से जाग गई। पूरा शरीर सुनहरे तराजू से ढका हुआ, कंधे की हड्डियों में तेज दर्द। मेरी पीठ से सुनहरे लाल ड्रैगन के पंख उगाए। 5वीं गोल्डन ब्लड लाइन स्पिरिट रिंग मेरे पैरों के नीचे आकर जम गई। मैंने एक ऐसा मुक्का मारा जिससे ध्वनि अवरोध। इस लेवल पर मेरी शारीरिक शक्ति का कोई सानी नहीं है। अब मुझे अपनी 6ठी स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जाना चाहिए। मुझे कम से कम 80,000 साल पुराना एक प्लांट टाइप स्पिरिट बीस्ट मेरी मौजूदा ताकत और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर के साथ 80,000 साल पुराने या पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना बिल्कुल आसान हो जाए। फिर मैं 7वें डॉर्मेट्री में पहुंचा। लिटिल सैन लिटिल वू। मेरी आत्मिक शक्ति 60 के लेवल पे पहुंच गई है। मैं अपनी 6ठी स्पिरिट रिंग लेने के लिए स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट जा रहा हूँ। लिटिल सैन, तुम मेरे साथ। मुझे तुम्हारे ब्लड लाइन से बुलावा, ये तुम्हारे लिए भी मददगार होगा। लिटिल वू के लिए तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, ये तुम्हें तय करना है। हमारे सैन के चेहरे पर सुखद आश्चर्य था। गुरु, तुम 60वें लेवल पर पहुंच गए हो। 16 साल का आत्मा सम्राट, यह अभूतपूर्व है। मैं अभी अपना सामान पैक करने जा रहा हूं। इस समय लिटिल वू ने भी कहा, गुरु लॉर्ड, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने सिर हिलाते हुए साफ साफ कहा, लिटिल वू, जल्दबाजी मत करो। आत्मा की अंगूठी पाने के बाद मुझे हेवनडू सिटी भी जाना है। तुम्हारी पहचान के कारण तुम्हारा जाना उचित नहीं है। लिटिल सैन के पिता ग्रेट स्काई डाउलू है। तांग हाओ को तुम्हारी पहचान पहले से ही। एक रूपांतरित आत्मा जानो, मेरे पास तुम्हारी आभा को छुपाने का एक तरीका है। तुम नोडिंग अकादमी में रुको और मेरा इंतजार करो। ये सुनकर लिटिल वू पीला पड़ गया। एक कमजोर 100,000 साल पुराना आत्मा जानवर 100,000 साल पुराने आत्मा रिंग और आत्मा हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है। ये ऐसी चीज है जिसका इंसान विरोध नहीं कर सकता। तुम मुझे ये क्यों बता रहे? क्या तुम मुझे मारने की योजना बना? मैंने अपना सिर हिलाया। लिटिल सैन की माँ पिछली पीढ़ी की ब्लू सिल्वर एम्प्रेस थी, वो भी एक परिवर्तित आत्मा जानवर। तांग हाओ मूल रूप से तुम्हें लिटिल सैन के लिए एक आत्मा रिंग के रूप में बचाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उपयुक्त। लिटिल सैन, तुम रहना या जाना तुम पर निर्भर है। अगर तुम रुकते हो तो मैं तुम्हारी सांस को छुपाने के लिए जड़ी बूटी दूंगा। उसकी आंखें शिक्षक बुलन पर लाल हो गई। मुझे तुम पर विश्वास है, कृपया मेरी मदद करें। मैंने सिर हिलाया। तुम इस दौरान नोडिंग अकादमी में रहोगे। लिटिल वू अपने दिल में गहराई से महसूस कर रही थी, खुद से सोच रही थी कि उसका बुलन बहुत ही शानदार है। मानव पुरुष सभी सुंदर लड़कियों को पसंद करते हैं। क्या उसे वुलन को कुछ और खोजने में मदद करनी चाहिए? मैंने लिटिल वू पर नजर डाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छोटा खरगोश कुछ बुरा सोच रहा है, लेकिन वो शायद उस हाथ को नहीं काटेगा जो उसे खिलाता है। शायद नहीं। मेरे बचपन के गांव में क्या हम अपने नशा करने वाले पिता को वाले पिता कहने वाले हैं? मैंने कहा वो क्लियर स्काई डाउलू। मैंने कहा वो क्लियर स्काई डाउलू है। हम इस बार इसलिए आए हैं ताकि तुम अपनी माँ से मिल सको। पिछली पीढ़ियों की ब्लू सिल्वर एम्प्रेस, ताकि तुम्हारा वंश और भी ऊंचा हो सके। तांग सैन हैरान रह गया। वो शराबी बूढ़ा आदमी वास्तव में एक उपाधिधारी डाउलू है। वो अपने बूढ़े आदमी को एक निकम्मा व्यक्ति मान सकता था कि उसके पास सब कुछ बदलने की शक्ति थी, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वो इस खबर को एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं कर सका। मैंने कहा आपका क्लियर स्काई हैमर उसे विरासत में मिला है। जहां तक उसके और उसके पिता के बीच मामलों की बात है तो मैं नहीं कहूँ। हम इस बार तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। तांग सैन की आंखें लाल हो गई। माँ, गुरु पवित्र आत्मा के गांव में मेरी माँ है।
छोटे सैन अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करो और अपने किंजोरा को महसूस करो। तांग सैन ने अपनी नीली चांदी की घास को बुलाया और ध्यान से महसूस किया कि कुछ ही देर में अचानक आंसू बहने लगे। गुरु, मेरी माँ वास्तव में पवित्र आत्मा के गांव में है। मैंने उसके सिर को सहलाया। छोटे सैन, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। मैं तुम्हें कैसे पसंद? तुम्हारी माँ से मिलने का समय हो गया है। तांग सैन को एक बार फिर अपने शिक्षक से गर्मजोशी महसूस हुई। खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने शराबी बूढ़े आदमी को पूरी तरह से एक तरफ फेंक दिया। उसने खुद से सोचा कि एक पिता को अपने शिक्षक जैसा होना चाहिए। काश उसके गुरु उसके अपने पिता होते तो कितना अच्छा होता। यही पिता का प्यार था जो वो चाहता था। मैं तांग सैन को एक घाटी में ले गया। घाटी बहुत शांत थी। तांग सैन की निगाहें झरने के पीछे। उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ झरने के पीछे छिपी हुई है। मैंने अपने सुनहरे ड्रैगन पंख फैलाए, तांग सैन को पकड़ा। झरने के पार से उड़ता हुआ उसके पीछे गुफा में जा गिरा। गुफा बंद और संकरी थी। सूरज की किरणें एक मुरझाई और पीली नीली चांदी की घास पर पड़ी। तांग सैन ने नीली चांदी की घास को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहे। मैं आगे बढ़ा। नीली चांदी की सीमा का विस्तार। घाटी की अन्य नीली चांदी की घासों से जीवन शक्ति निकाली और उसे यिन के शरीर में डाल दिया। यिन की शाखाओं और पत्तियों में फिर से जान आ गई। मैंने सीमा वापस ले ली। तांग सैन से कहा, अपनी योद्धा आत्मा को बुलाओ, जाओ और अपनी पहचान साबित करो। तांग सैन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। नीली चांदी की घास दिखाई। वह नीली चांदी की साम्राज्य हिंसक रूप से उसकी शाखाएं और पत्तियां बढ़ी और धीरे धीरे तांग सैन को घेरी। तांग सैन के दिल में एक मधुर आवाज गूंजी, बेटा तुम मेरे बच्चे हो। तांग सैन के आंसू अब और नहीं रुक सकते थे। मैंने माँ और बेटे के मिलन में खलल नहीं डाला और सुनहरे ढकी चट्टान की दूसरी तरफ चला गया। मेरे दाहिने हाथ ने लापरवाही से चट्टान की दीवार को तोड़ा। एक काला शीशा का डिब्बा नीचे गिर गया। मैंने शीशे के डिब्बे को खोला। एक नीले सोने के आत्मा की हड्डी उसके अंदर थी। 100,000 साल पुरानी नीली चांदी की महारानी की भरपूर जीवन शक्ति उसमें से बह निकली। तांग सैन के शरीर में नीली चांदी की महारानी का खून उबलने लगा। वो आत्मा की हड्डी को आत्मसात किए बिना नहीं रह सका। मैंने आत्मा की हड्डी उसे दे दी। छोटे सैन, ये तुम्हारी माँ द्वारा छोड़ी गई 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी है। इसमें शक्तिशाली जीवन गुण है जो तुम्हारी नीली चांदी की महारानी के खून को जगाने के लिए काफी है। इसे अपनी माँ के सामने ही आत्मसात कर लो। तांग सैन ने ये कहते हुए मना कर दिया। गुरु की आत्मा की हड्डी नीली चांदी की महारानी के आत्मा गुरु के लिए सबसे उपयुक्त है। तुम नीली चांदी की महारानी हो, तुम्हें इसे आत्मसात कर लेना। गुरुजी ने मेरे साथ पहले बहुत अच्छा व्यवहार किया। आत्मा की हड्डी को अपने शिष्य की ओर से तुम्हें दिया गया प्रतिदान समझो। मैंने सीधा चेहरा रखा। छोटे से, तुम मुझे क्या समझ? ये तो तुम्हारी माँ का अवशेष है। अगर ऐसा न भी होता तो भी मैं किसी छात्र का सम्मान नहीं लेता। तुम अपने शिक्षक का अपमान कर रहे हो। इसके अलावा हालांकि ये आत्मा की हड्डी अच्छी है, ये मुझे शोभा नहीं देती। मुझे जिन आत्मा की हड्डियों की जरूरत है वे मुख्य रूप से ड्रैगन। जल्दी करो और इसे अवशोषित करो। क्या तुम अपनी माँ की आत्मा को नहीं देखना चाहते? हमेशा के लिए इस छोटी सी गुफा में रहो। तांग सैन की आंखें लाल हो गई। शिक्षक वास्तव में अपने शिष्य के लिए बहुत अच्छे हैं। मेरे पिता शिक्षक क्यों नहीं है? वो पापी क्यों है? अगर माँ शिक्षक के साथ हो सकती तो वो निश्चित रूप से एक सच्चा दिव्य जोड़ा होगा। वो अब झुकना नहीं चाहता था। पालथी मारकर बैठ गया। आत्मा की हड्डी को अपने पैर पर रख दिया और उसे अवशोषित करना शुरू कर। मैंने नीले चांदी के क्षेत्र का विस्तार किया, जीवन शक्ति में अति प्रवाह को संगठित किया और इसे एयिन को दिया। एयिन ने मेरी अनोखी आभा को महसूस किया। प्रकृति की सांस इतनी समृद्ध थी कि वो प्रकृति का पौराणिक बच्चा था। वो मदद नहीं कर सकती लेकिन करीब आना चाहती थी, लेकिन चलती इच्छा को दबा दिया। उसने खुद को चेतावनी दी कि उसका भाई पहली बार जा चुका है और वह अन्य पुरुषों के बारे में नहीं सोच सकती। चक्कर खा रही आंटी। उसकी शाखाएं और पत्तियां अनजाने में फिर से मेरे चारों लिपट गई। मैंने उन्हें दौड़ा। एक छात्र की नाजुक माँ की देखभाल करना, एक शिक्षक के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? 3 दिन बाद तांग सैन ने अपनी आंखें खोली। उसकी मार्शल आत्मा नीली चांदी की घास से नीली चांदी के राजा में विकसित हो गई। उसकी आत्मा की शक्ति 20 के स्तर पर पहुंच गई। उसके चेहरे की विशेषताएं मुझसे 40 से 50 गुना हो गई। साथ में खड़े होकर हम भाइयों की जोड़ी के तरह लगे। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरुजी, मैंने अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई आत्मा की हड्डी को अवशोषित कर मेरा रक्त उत्थान हुआ है। मेरी आत्मा की शक्ति 20 के स्तर तक पहुंच गई।
आत्मा की हड्डी का कौशल उड़ान है और जंगल की आग इसे जला नहीं सकती। बसंत की हवा चलती है और ये फिर से बढ़ता है। मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। मेरे शिष्य होने के योग्य उड़ान आत्मा कौशल अभी आपके लिए पूरा नहीं है। जंगल की आग इसे जला नहीं। बसंत की हवा चलती है और ये फिर से बढ़ता है। ये अंतिम गहरा सत्य है जिस पर मैंने विजय प्राप्त नहीं की है। भविष्य में मुझे आपसे सीखना भी पड़ सकता है। आपको शिष्य बनाकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तांगसेन अपने मुंह के कोने पर मुस्कान को दबा नहीं सका। गुरुजी, छोटे सेन को अभी भी बहुत कुछ करना है। अगर गुरुजी न होते तो मैं अपनी वर्तमान उपलब्धि कभी हासिल नहीं कर पाता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत है। तुम्हारी दूसरी आत्मा की अंगूठी और मेरी छठी आत्मा की अंगूठी का भी ध्यान रखना चाहिए। तांगसेन ने सिर हिलाया। अपनी माँ को छोटे से मिट्टी की टीले से एक गमले में रोपा और उसे पूरी ईमानदारी से मुझे सौंप दिया। गुरुजी, भविष्य मुझे अपनी माँ की देखभाल के लिए आपको कष्ट देना। तांगसेन ने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी माँ और गुरुजी का मिलन जरूर करवाना चाहिए। अगर वे मिल जाते हैं तो गुरुजी नाम मात्र के लिए मेरे सच्चे पिता बन जाएंगे। मैंने ये बात मान ली। मुझे लगा कि तांगसेन की बातें थोड़ी अजीब थी। मैंने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। मैंने अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गया। सीधे स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा था। सैन को उसकी मार्शल आत्मा के भविष्य के विकास के बारे में, मैं उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग के लिए उपयुक्त स्पिरिट बीज की भी तलाश कर रहा था। उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग कम से कम 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। 100,000 साल की स्पिरिट के साथ तो 1000 साल की सीमा तो बस आधार रेखा है। ब्लू सिल्वर किंग जीवन विशेषता पद के लिए सबसे उपयुक्त है। जीवन स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने से वो एक सर्वांगीण परिवर्तन से गुजर सकता है। जुड़वा मार्शल आत्माओं को भी समर्थन के लिए एक मजबूत भौतिक शरीर की आवश्यकता होती है। बाद में क्लियर स्काई हैमर के एक मजबूत नींव तैयार की। कुछ ही समय बाद ब्लू सिल्वर डोमन की मदद से हमने जल्दी से कई लक्ष्य खोजे। अंततः ग्राउंड टैगलिंग हेम्प का चयन किया। इस उत्परिवर्तित पौधे में दृढ़ जीवन शक्ति है और इसमें लकवा मारने का गुण है। बिल्कुल वही जो छोटा सैन चाहता था। छोटे सैन ने बिना किसी हिचकिचाहट चल दिया। पहले स्पिरिट ब्रेन इफेक्ट के साथ लकवा मिलकर विरोधियों को हताश कर सकता है। मिश्रण में छिपे हुए हथियारों को जोड़ने पर एक ही रैंक के भीतर अजेयता संभव नहीं। अपने शिष्य को निर्णय लेते देख मैंने एक चाल चली। नीली चांदी की महारानी थोड़ी कांप उठी। अनगिनत नीली चांदी की घास तुरंत जमीन से उठी। जमीन पर उलझी हुई भांग को कसकर उलझा दिया, जिससे उसकी जड़ें बाहर निकल गई। छोटा सैन दौड़ा और उसकी जड़ों को काट दिया। इसे मारना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इसे मरने से पहले 1 दर्जन से अधिक टुकड़ों में काटना। 2300 साल पुरानी बैंगनी आत्मा की अंगूठी जाती रही। मैंने उससे कहा कि उसे मन की शांति से ग्रहण करे। उसकी वर्तमान काया के साथ इस स्तर की आत्मा की अंगूठी पर काबू नहीं पा सकती थी। क्रॉस लेग बैठे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक को अवशोषित करने के लिए घूम रहे। 2 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली। उसके पैरों के नीचे एक पीला बैंगनी रंग का छल्ला टिम रहा। उसकी आत्मा की शक्ति तेज के स्तर तक बढ़। जीवन शक्ति के बैकलैश से उसका शरीर मजबूत हो गया। नीले चांदी के राजा को लकवाग्रस्त में मिला। दूसरा आत्मा कौशल लकवाग्रस्त कांटों को तुरंत जारी किया गया। कई बड़े पेड़ों को भेदते हुए भूमिगत से नीली चांदी की घास फूट पड़ी। इसकी शक्ति साधारण 2 या 3 रिंग स्पिरिट मास्टर्स का गला घोटने के लिए पर्याप्त। इससे भी ज्यादा बिखरे हुए लकवाग्रस्त पाउडर को अंदर लेने से आप पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। मैंने अपने शिष्यों को स्वीकृति से भरे हुए देखकर पाउडर को साफ करने के लिए तेज हवा को बुलाया। बहुत अच्छा छोटा सैन, तुमने मुझे निराश नहीं की। भविष्य में तुम निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल पाओगे और महाद्वीप पर एक शीर्ष शक्ति बन जाओगे। बच्चे की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसे स्वीकृति की बहुत आवश्यकता थी। शिक्षक वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छे। छोटे सैन की आत्मा की अंगूठी को हल करने के बाद हम दोनों पूर्ण क्षेत्र में और गहराई तक चले गए। मुझे चाहिए 80,000 साल से भी ज्यादा पुराना एक सुर्खी। इस लेवल का सोल बीस्ट एक टाइटल वाले डाउलो के बराबर होता है। गोल्डन ड्रैगन भाले के साथ भी मुझे पूरी कोशिश करनी है। हमें कोर एरिया तक पहुंचना होगा ताकि उसे ढूंढा जा सके। इस बीच स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के मिक्स जोन में चेन रैंक्स जो सांप का भाला और साही लेकर आया था, 2 डोलो उसे ढूंढ रहे थे। एक ऐसे सॉइल बीस्ट की तलाश में जिसमें आग और पवित्र गुण एक साथ हों। सोल डालो ने भी उसे ढूंढा था और वो इससे बुरी तरह घायल हो गई थी। मौत के करीब होने के बावजूद ये उसके लिए बहुत मूल्यवान। ये सेराफिम मार्शल सॉइल को उसकी असली ताकत दिखाने देगा। सांप के भाले ने उसे सलाह दी कि कोर एरिया बहुत खतरनाक है, लेकिन चेन रैंक्सो के लहजे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उसके पास लेवल 20 की नेट सॉइल। अब 15 साल की उम्र में वो केवल लेवल 50 तक ही पहुंची है। उसने राष्ट्र की डीलिंग प्लान के लिए बहुत ज्यादा देर कर दी है। उसे लेक ऑफ लाइफ में सॉइल बीस्ट पे अपना कब्जा करना ही होगा।
पवित्र सम्राट जानवर, 3 आंखों वाला सुनहरा शेर, आत्मा जानवरों की दुनिया के इस छोटे पूर्वज का खून अचानक उबल पड़ा। उसने अचानक अपना सिर उठाया, जैसे उसे किसी तरह का बुलावा मिला। वो हिंसक रूप से ऊपर की ओर दौड़ा। 3000 साल पुराना आत्मा जानवर स्कारलेट किंग खोजते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। कुछ दिनों तक कोई सुराग न मिलने के बाद चेन रंगसू का धैर्य टूट गया। तभी 3 आंखों वाला सुनहरा शेर अचानक प्रकट हुआ। चेन रिंगसू ने तुरंत अपनी मार्शल आत्मा को हिंसक रूप से कांपते हुए महसूस किया। गुण एकदम सही मेल खाते थे। उसने हमला करने का आदेश देने में संकोच नहीं किया। जैसे ही हमला होने वाला था, सांप का भाला 100 जॉन में बदल गया एया। शेर राजा भयानक दबाव के साथ दौड़ा, काली काली लपटें निकली। शाही मछली ने तुरंत अपने मार्शल आत्मा अवतार का इस्तेमाल किया और उसे रोकने के लिए एक जहरीली पफरफिश में बदल दिया। सांप के भाले ने भी सेना में शामिल होने के लिए अपने हमले को पुनर्निर्देशित किया और शेर राजा गुस्से में दहाड़ उठा। नरक की आग बहुत तेजी से भड़क गई। चेन शिनाक्सी को उसके सेराफिम ने घेर लिया था और वो न चाहते हुए उसने खुद ही महापुरुष का शिकार करने का मन बना लिया। शेर राजा बहुत गुस्से में था, पूरी ताकत से हमला करा। उसने 2 टाइटल वाले डोलों को मारने के लिए, लेकिन पाया कि 3 आंखों वाला सुनहरा शेर बहुत पहले ही चला गया था। शेर राजा जानवर की तलाश में था और उसने और भी ज्यादा आक्रामकता से हमला किया। नरक की आग का तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया। सांप, लॉन्स और शाही मछली को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। 2 टाइटल वाले डोलों ने अपनी मार्शल आत्मा अवतारों को सक्रिय कर दिया ताकि वे पूरी तरह से लड़ सकें। के जान मैं बचाई जिनकी, लोड़ पड़ी पानी की प्यासे मार के, बैरियों की गोलियां का खौफ नहीं।